जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भैरवन आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में हुआ बड़ा संशोधन। इन पेंशनर्स को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए का बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत काफी लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में सीधा ये धनराशि एक मुक्त यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाए। ये मांग यहाँ पर लंबे समय से इसलिए बनी हुई थी क्योंकि इसका क्रम नहीं बन पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा का पूरा क्रम नहीं बन पा रहा था कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा या फिर अभी भी यहाँ पर पेंशन के लिए यहाँ पर पेंशनर्स को यहाँ पर वेट कराया जाएगा। हालांकि दोस्तों आप सही बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर देश को किया संबोधित और पेंशन के नियम में भारी बड़े संशोधन की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आप सही बता दें, बड़े संशोधन की बात निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो पेंशनर्स है उन्हें यहाँ पर एक समान संहिता के तहत 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस डीए का लाभ एक मुक्त धनराशि के तौर पर सीधा का सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स को ये लाभ दिया जाए या फिर अभी भी जो यहाँ पर 67 लाख पेंशन भोगी है उन सभी को यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर थोड़ा वेट करा लिया जाए। हालांकि दोस्तों आप सही बता रहे, एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत आप सभी के लिए निरंतर प्रयास यह कर रहे थे कि सरकार आपको एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दे। आपको बता दें दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आप सही बता दें, 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर अवश्य मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों आप सही बता दें, एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत भी आप सभी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। इस वजह से आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक मुक्त धनराशि के तौर पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात यहाँ पर एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से सरकार ने यहाँ पर 55 लाख पेंशनर्स की सूची जारी की है। जी हाँ दोस्तों, 55 लाख पेंशनर्स की सूची जारी की है जिसमें यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाएगी। आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से सुनने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आपको बता दें, ईपीएस पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब साल के किसी भी दिन जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी पेंशन में कराई जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। यदि कोई पेंशनर ईपीएफओ के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक सकती है। दोस्तों आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरत
पूरी करने में और किसी भी तरह के मुताबिक की घड़ी में मदद करती है। हालांकि इसके लिए पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में भी रिटायर्ड कर्मचारी को भी पेंशन देता है, लेकिन ईपीएस के तहत पेंशनर्स के लिए कई तरह के नियम कानून तय किए गए हैं। इसके लिए ईपीएस के तहत बिना किसी समस्या के पेंशन की राशि पाने के लिए पेंशनर्स को कई बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों आपको बता दें पेंशन पाने के लिए हर साल देना होता है जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। यदि कोई पेंशनर्स ईपीएफओ के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक जाती। हर साल जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र की 1 साल की वैधता होती है। यही वजह है कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके लिए ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तय करता था, जिसके भीतर पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। दोस्तों आपको बता दें कि जमा कराने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैध होगा जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएफओ ने अपने पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र के नियम में एक बड़ी राहत दी है। नए नियमों के मुताबिक अब पेंशनर्स अपनी सुविधा और समस्या के हिसाब से किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जिसकी वैधता जमा कराने की तारीख से अगले 1 साल तक रहेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर 2021 को जमा कराया तो उसकी वैधता 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहे हैं इसी के साथ ईपीएस 95 के पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने पेंशन संवितरण बैंक, सार्वजनिक सेवा बैंक और आपको बता दें आईपीपी डाकघर, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या फिर किसी भी माध्यम से जमा करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर थी जो कि बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए।